मैं अंतिम बात कहूँगा, क्योंकि अगर आप माहवारी के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, आप माहवारी प्रबंधन को समझना चाहते हैं, इसके प्रति संवेदनशील होना चाहते हैं, तो एक छोटा-सा सूत्र मैंने तैयार किया है बच्चों, आप उसको ज़रूर ध्यान रखना। मेंस्ट्रुएशन को हिंदी में हम बोलते हैं माहवारी, माहवारी। ये 4 जो अक्षर हैं, इनसे 4 मूल्य जुड़े हुए हैं सीधे। सबसे पहला माँ से जुड़ा हुआ है मानवीयता का मूल्य। आपको मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को समझना पड़ेगा। केवल आप ये नहीं कह सकते कि ये लड़कियों का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मनुष्य और मानव होने के नाते ये मुद्दा हम सबका मुद्दा है। इस दृष्टिकोण का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा अक्षर है ह। ह का मतलब है आपको हमदर्दी के साथ इस मुद्दे को समझना पड़ेगा। हमदर्दी का मतलब ये है कि दूसरों के दर्द और तकलीफ को उनके स्तर पर आकर महसूस करना, समानुभूति की तरह उसको समझना, इस मुद्दे के ऊपर काम करने के लिए सबसे जरूरी मूल्य है। जब तक आप उनकी तकलीफों को, उनके दर्द को अपना दर्द समझ के महसूस नहीं करोगे, आप इस मुद्दे को गंभीरता से आगे नहीं ले जा सकोगे, नहीं काम कर सकोगे। तो हमदर्द होना भी बहुत जरूरी है। और इसके बाद तीसरा जो अक्षर है बच्चों, वो है माहवारी का वा। वा का मतलब है वास्तविकता की पहचान। अभी वास्तविक स्थिति क्या है, इससे हम आंखें बंद नहीं करें, हम आंखें खुली रखें और बताएं कि ये तो समस्याएं हैं और ये उनका समाधान चाहे सरकार के पास है, चाहे पंचायत के पास है। ये वास्तविकता है, उससे हम रूबरू हों, उसको ज्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो आप इस मुद्दे पे समझ बना पाएंगे। अंतिम अक्षर है री, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रीति रिवाजों का विश्लेषण। इससे जुड़े हुए, माहवारी से जुड़े हुए किस तरह के रीति रिवाज हैं, उनका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि ये कब बने, क्यों बने और क्यों इनको अभी तक चालू किया जा रहा है, और सच्चाई क्या है उसके बारे में किशोर किशोरियों से बात करना बहुत जरूरी है, ताकि वो भी विश्लेषण करना सीखें। तो ये माहवारी के 4 मूल्य, मानवीयता, हमदर्दी, वास्तविकता की पहचान और रीति रिवाज का विश्लेषण, ये 4 मूल्यों के साथ में हम इस मुद्दे को काम के लिए आगे ले जा सकते हैं। बस मैं ये बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।